ये ठीक हो गई थी ड्रॉज? बहुत काम है। हाँ, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली मेरी दराज का नॉब लग के आ गया है और मैं इसमें अपने जो ये लिपस्टिक्स हैं, लिप कलर्स, ये लगा रही हूँ। और मैंने सोचा है कि संडे है तो मैं फटाफट ये कर लूँ, फिर आराम से बैठ के कोई मूवी शूवी देखूंगी। मुझे वो पापड़ भी तल लेने चाहिए। हाँ वो पड़े हुए वाकई, हाँ, कर लेंगे। और साफ भी कर दी थी आपने। अब मैं इसके अंदर ये अपना पूरा धमाला फिट करूंगी। सफोरा की एक साइड पे कर रही हूँ, ये कुछ रैंडम सी एक साइड पे कर रही हूँ। ये कुछ इधर रोल ओवर होके सारे फिर मिक्स नहीं हो जाएंगे? जी रोल ओवर होके फिर मिक्स नहीं हो जाएंगे जब खोलेंगे हम? नहीं बंद नहीं, करेंगे। ये आराम से खुलता है कि एक साइड पे। डूकी को लिपस्टिक लगा दूं मैं? लिपस्टिक लगा दूं डूकी? ये लो, तैयार हो जाओ। आपने निकाल लिया सामान हाँ जी। सारा? है गुड। इसमें देखो, जिसमें कोई छोटा छोटा कोई है सालन तो वो छोटे डोंगे में डाल दो। अगर ठीक है तो बस ठीक है। ठीक है, छोटे डोंगे में डालने की जरूरत नहीं। अच्छा अपना राजे, ये देख यार, ये भी देख यार, इसको देख, इधर देख। ये सारा करना पड़ेगा। राजे अभी बता क्या क्या करेगा, तू खुद बता। ये सारा करूँगा। इधर ये सब अपना घी वाली चीजें तलते हैं ना, हाँ। तो उसकी भाप लोड करनी करता है। उससे सारा खराब हुआ है। हाँ जी। ये आज के दिन छुट्टी होती है तो मेरे ख्याल में ये हमें करना चाहिए, ठीक है ना? ये मर्दों वाला काम है। ठीक है। खवातीन तो ज़ाहिर है खाना शाना बना सकती हैं, वो ये ऊपर से तो ये सफाइयाँ और ऊपर चढ़ के तो नहीं कर सकती ना। हाँ जी। तूने अभी ये एग्जॉस्ट भी किया था? हाँ जी। बोलो। इसको भी सब देखता हूँ, चेक करता हूँ। हाँ ये अच्छा तूने किया। फिर देख सेटल है वो है इसको। ये देख ना, ये साइडों पर ये देख, ये डब्बे शब्बे जो है इनको निकाल के एक दफा जो है ना सेटल कर दे। हाँ, और ये जो एक्स्ट्रा बर्फ है इनको हल्का सा हाँ, ये भी है। उतार दी है ना। हाँ, इससे सीलिंग नहीं होती है ना सही तरह से, फिर गड़बड़ होती है। ठीक है। हाँ, टोस्टर गर्म करते ये भी, और इसके साथ क्या पड़ा है वो? हैं। ये ओवन। इसको माइक्रोवेव को भी, ठीक है ना? इसको जरा एक दफा करना, इसको अच्छी तरह से करके ना, हाँ जी। तो फिर हाँ देख, ये सारे हाँ बोतलें है ना, इसमें सारी सेटल हो गए। ये एक दफा आदमी कर दे वीकेंड पे तो फिर सारा दिन, सारा हफ्ता सही चलता रहता है ना। चलो गुड, ठीक है। चल ये कर। हाँ। कर दिया था। पहले इसकी बहुत हालत खराब थी क्योंकि ये एग्जॉस्ट है, ये धुआं वगैरह जो ना, हाँ, तो कचरा सारा इसको आता जम है जाता है। और घी का जो कचरे जो वो जम जाते हैं। ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह साफ किया है। पहले बहुत इसकी हालत खराब थी, अभी देखो इसकी हालत फेर निकला है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये देखो, पहले चिकनाहट बहुत ज्यादा थी सर। ठीक है। अभी तूने किस चीज से साफ किया इसको? इसको ये सबसे अच्छा चलो, और ठीक है। अभी ये चूल्हा देखते हैं। हाँ जी। चूल्हा भी मुझे लग रहा है कि ठीक है। ऊपर से चेक करो, ये हो गया। हाँ देखा ना, ठीक। ये स्लैब तो करते थे, ठीक। खोल के देखें, ठीक, साफ है, गुड। ये भी साफ हो गया। ये नहीं सेट किए। कौन से सारे? ये डब्बे शब्बे वो सब याद इसी नहीं तरह रहे। लगता है इसको। ठीक है, ये भी कर दो। और फ्रिज भी हो गया है ना, इसी किनारे पर वो जो बर्फ जमी हुई थी वो भी हमने उतार दी, और बाकी भी चीजें सेट हो गई, ठीक हो गया।
ये वो परफ्यूम जो बाजी आसमा लेकर आई थी, जिमी चू। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज संडे है, लेकिन मैं तैयार क्यों हुई हूँ, मैंने कहीं पर भी नहीं जाना, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा सबको मशवरा है, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, कि वो सुबह उठकर तैयार हो जाएं। इसके आपको बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ख़ुद को बड़ी फ्रेश फीलिंग होती है। यकीन करें कि आपके फ्रिज और आपकी अलमारियों से ज़्यादा उनको ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी आप हैं। मतलब लाइक आप सारे घर को साफ़ कर रहे हैं लेकिन ख़ुद ठीक नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप खुद हैं, इससे आपको फ्रेश फीलिंग होगी और घर में एक खुशगवार सा वो रहता है। फिर बाहर से अगर आप मियाँ आए हैं तो उसके सामने भी रिप्रेजेंटेबल एक वो खुश हो जाता है, उसका भी दिल के यार प्यारी सी बीवी मिली है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो तैयार होने का मुझे होता है, वो मुझे तो ये है कि मैंने अगर काम पे ना भी जाना हो ना, तो मैं तैयार हो जाती हूँ कि कहीं पर भी जाना पड़े। फिर एक सुस्ती सी पड़ती है कि यार अब तैयार हों फिर निकलें। तो अगर आप इस तरह से सुबह उठ के थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप कर लें, तो बस जब भी कोई काम पड़े बैग उठाया और जनाब आप चल पड़े। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको एक टिप दे दूं, तो आई एम रेडी। और अभी मुजीब ने बहुत सारा काम किया है, पूरा किचन साफ़ करवाया है मेरे लिए, मेरी बड़ी हेल्प हो जाती है, डीप फ्रीज़र और फ्रिज एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि मुजीब के लिए चाय बनाई जाए और साथ मुजीब के फेवरेट पापड़, जो लास्ट टाइम ग्रोसरी में आपने देखा होगा मेरा 2-4 व्लॉग्स पहले जो हम गए थे, तो वह वहाँ से पापड़ बड़े शौक से लाए हुए थे, वो फ्राई करती हूँ। तो आए ये है जी राइस पापड़। कुत्ता ज़रूर भौंकना, भौंक, शाबाश, ठीक है, और भौंको, यस यस यस, साथ वालों का कुत्ता है। तो ये है ज़ीरा गार्लिक और ये है जी आलू वाले। आई थिंक ये निकाल लेते हैं, वो बाद में ट्राई कर लेंगे। इसको दोबारा कर दें हम। क्या खूबसूरत लॉक है, ये तो मोटरसाइकिलों वाला लॉक है। मेरे हिसाब से राशनिंग कंट्रोल होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक रखी हुई है चाबी, और चाबी के नीचे लटका हुआ है खुस्सा। मुझे ये बड़ा पसंद है, की चेन, इट इज सो क्यूट। लेकिन घर की राशनिंग इसलिए नहीं होती है कि हम दूसरों से छुपा रहे हैं अपना, लेकिन इसलिए होती है ताकि कंट्रोल्ड तरीके से आपका राशन यूज़ हो। और जाहिर है मैंने ही लाना होता है, तो फिर मुझे ये एग्जैक्टली पता खबर होती है कि भाई अब चीनी कम रह रही है और क्या सूरत हाल चल रही है। और ये मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे इतना शौक था कि मेरी अम्मी के घर में भी मैंने हर चीज़ को कुंजावा होता था, और मेरी नानी भी यूँ ही किया करती थी। बल्कि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि जो घर में बड़ा है वो अपने हाथ से हर चीज़ को दूसरों को बरता रहा है, और इस तरह से जो है ना बड़ी बरकत भी रहती है और चीज़ों का कुछ हिसाब किताब भी रहता है, और कोई हर्ज नहीं है। वो एक कुंजी जो है वो घर की औरत के पास होनी चाहिए, ये उसकी प्राइड होती है, और ये उसकी पूरी ज़िंदगी का जो है वो एक ये बड़ी प्रेशियस चाबी है जो कि किचन की और घर के सामान और सौदे सेल्फ की है। ये औरत अगर अपने पास रखे तो उसको एक सेल्फ कंटेंटमेंट होती रहती है कि यार मैं वज़ीर ख़जाना हूँ घर की। तो अब मुजीब नीचे वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा वो हज की चीज़ें अपनी नोक पलक ठीक कर रहे हैं, तो वो चल कर देखते हैं कि क्या है। और मुजीब के लिए चाय, और साथ हम बनाने लगे हैं पापड़। और इस तरह से हमारा संडे जो है वो कुछ आराम करके और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके गुजर जाता है। तो लेट्स गो।
ये मैंने बना दिए हैं मुजीब के लिए गर्मा गर्म पापड़ और साथ अब पीते हैं चाय। यस, ये वो आलू वाले पापड़, ठीक है। और दूसरे हमारे कौन दूसरे जीरे वाले। जीरे वाले जी, ये कैसे हैं? ये बड़े मुझे मुझे कबाब बोल रहा, तो मेहमानों ने तो नहीं आना। आ जाए 100 बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर चाट मसाला होना चाहिए, है ना? चाय ट्राई करें, चाय जीरे वाले क्या फॉर योर गुड हेल्थ एंड लक। एंड सबके लिए दुआएं, सबकी सेहत के लिए। अच्छी है। यार ये मक्खी भी आ गई है इन्होंने। तो हम लोग बेसिकली आज ये कर रहे हैं कि हमने टीवी लगाया हुआ है और हम जो है वो मनासिके हज वगैरह देख रहे हैं और वज़ू का तरीका। खुशी की बात हमें ये खुशी इस बात की हमें हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं वो हमेशा से वो ठीक है, उसमें कोई इतनी गलती निकली नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा ये कभी ये नहीं गरूर करना चाहिए कि हमें तो सब आता है, हम सब ठीक कर रहे हैं, और देयर इज़ ऑलवेज स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए दोबारा से नमाज़ पढ़ने का सारा तरीका, वज़ू का तरीका और हज परफॉर्म करने का सलीका, तहजीब, उसको रिवाइज कर रहे हैं। और उसमें एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वेरिएशंस होती हैं, तो वो आप जिस तरह बेहतर समझते हैं दैट इज अप टू यू। हाँ जी, वो तो ठीक, बेसिकली तो ये नियत है और अल्लाह के को करीब महसूस करना और हर चीज़ से दिल साफ रखना काउंट ज़्यादा होता है, लेकिन चीज़ों को इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पैदा होते हैं और हमारे कान में अजान दी जाती है और फिर एक मुसलमान घराने में आपकी अपब्रिंगिंग होती है और फिर उसके बाद आपके बुज़ुर्ग आपको सारा कुछ तालीम और तरबियत देते हैं, तो आपको सब कुछ आ ही जाता है और इन बिल्ट हो जाता है ये। लेकिन ये है कि अभी हमारे पास 2-3 हफ्ते हैं और हम उनको इसी तरह से अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स एवरीथिंग। बाकी सब इंसान है, फरिश्ते तो हमने बनना नहीं है, ना कोई ज़रूरत है बनने की। इंसानों का दर्जा फरिश्तों से भी ज़्यादा है। अब बाकी संडे का क्या प्लान है मुझे? बाकी संडे का घूम फिर आएंगे, दाएं बाएं निकलेंगे और क्या। नहीं, एक बात बताऊं, डांटेंगे तो नहीं? नहीं, मैकडोनल्ड का बर्गर ना खा लें? हाँ, बड़े अरसे से हमने ये वेंचर नहीं किया जब से बल्लू गई है स्पेशली। तो मेरे ख्याल में वैसे तो वो बना रही है। कल हमने एक जो चैलेंज किया था ना, उसमें वो आलू छिले हुए पड़े हुए थे, वो ज़ाया तो करने नहीं है, उनकी वजह बना रही है वो भुजिया और बीच में अंडे फेंट के डाल रही है। अंडे आलू की भुजिया, और कल का तोरी का सालन भी पड़ा हुआ है। देन वी हैव लाइक चिकन मसाला बड़ा यमी सा, वो भी हमारे फ्रिज में पड़ा हुआ है, जो कि मुजीब ने फ्रिज आज बड़ा स्पिक एंड स्पैन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज संडे है तो वो थोड़ा अपना मनोरंजन किया जाए और खाया जाए मैकडोनल्ड का बर्गर। तो वो खाते हैं और अभी फिर थोड़ा सा हम कोई और टीवी में, मुझे वो कोई लाइट सा प्ले वगैरह लगा के ड्रामा श्रामा देख लें। हाँ, देख लो। आप सारा वक्त वैसे खबरें देखते रहते हैं, मतलब दिखे तो कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर इज वन थिंग जो कि बड़ी तेजी से देयर चेंजेस व्हिच आर कमिंग यार मुझे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हर पल जो है ना खबर चेंज हो रही होती है। यार और मुझे आपको कम से कम हर पल की नहीं तो कम से कम घंटे 2 घंटे की खबर तो पता होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मतलब मेरे हमसफर की अगली किस्त में क्या हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं अभी लगाने लगी हूँ ड्रामा, और आप लोग हमारे साथ ही रहें, कहीं पर भी नहीं जाना। अगर ये व्लॉग लंबा हो गया तो फिर जो बर्गर की दास्तान है वो अगर हमने खाया कि नहीं वो फिर कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें
और हम आपके लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं, आप भी हमारे लिए किया करें। और टेक केयर। मक्खी या तो साथ वालों का कुत्ता भौंक रहा होता है या मक्खी होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और मैं लास्ट में बात कर दूं कि यार अब पकाना क्या है, ये रोज़ाना बारी हुआ करेगी। एक दिन आप बताएंगे, एक दिन आपके ड्राइवर साहब बताया करेंगे, सब खाते हैं घर में, एक दिन मैं बताऊंगी। और इस तरह से मतलब ये रोज़ाना सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि जब मैं बनवाती हूँ तो कोई कहता है ये नहीं हमें पसंद, कोई कहता है ये नहीं हमें पसंद। तो ये अब हम बारी बारी हुआ करेगा और ये रोज़ाना आपके सामने हुआ करेगा कि ये मुजीब ने क्या कहा है कि क्या पकना चाहिए, और सोच समझ के कहना है, सबकी पसंद को दिल नज़र में रख के। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं। ओके देन, टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर। और मेरी चुटिया कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।